हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी निखर जाएगा, यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही है गुजर जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है ज्ञान की शक्ति और सफलता की राह मैं एडुकेट अकादमी के जरिए जो है आपको बहुत ही खास इंपॉर्टेंट नॉलेज शेयर करने वाला हूं, जो है जिसमें जो सभी एंटरप्रेन्योर को, सभी एक स्टूडेंट को इस तरह के स्किल जो है डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चैलेंजेस, बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारे ये जो है फियर, एंजाइटी और इस तरह के बहुत सारे न जाने कितने चैलेंजेस आते रहते हैं। तो इस वीडियो में जो मैं एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो लाइफ जो है ना सिंपल स्मूथ नहीं है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके राह में जो है बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे, लेकिन जो है उस तरह के चैलेंजेस को आपको किस तरीके से मैनेज करना है, ये स्किल आपको जानना जरूरी है। आज पर सर्वे जो है मोर देन 90% स्टार्टअप जो है क्लोज हो रहे हैं ईच एंड एवरी ईयर। लास्ट 2 ईयर्स में देखा जाए तो मोर देन 90% स्टार्टअप क्लोज हो गए। रीजन क्या है कि उनको जो है स्किल उनको डेवलप नहीं कर पाए, उनके अंदर जो वो चीज़ जो एक बड़ी कंपनी, एक बड़ा स्टार्टअप चलाने का जो मिनिमम जो स्किल होना चाहिए उनको वो डेवलप नहीं कर पाए। मे भी ये हो सकता है कि फंड राइजिंग का स्किल हो सकता है, मैन मैनेजमेंट का स्किल हो सकता है, आपका बिजनेस आइडिया में वो उसमें जो स्किल की कमी हो सकती है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि बहुत सारे फाउंडर, बहुत सारे स्टार्टअप जो उनके जो कंपनी के जो मेन ऑनर होते हैं, जो अपने बिजनेस को चलाने में, उसको डेवलप करने में उन्होंने बहुत सारे उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो तरह तरह के स्ट्रेस का सामना उनको करना पड़ता है और बहुत सारे लोग जो है बीच में ही दम तोड़ देते हैं, चाहे तो वो सुसाइड करते हैं या फिर जो है उनको जो अदर डिसीज की वजह से जो है उनको अपनी लाइफ को खोना पड़ता है। और इसका डेटा जो है मोर देन 60% जो इस तरह के केस स्टडी हैं। और बहुत सारे, अगर आप ऐसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और सक्सेसफुल बिजनेस ऑनर की अगर आप उनके दास्तान अगर सुनने जाएंगे तो उनके स्टेप, उनकी लाइफ में जो है जिस तरीके से सक्सेस जो उनको मिली है उसको इस तरीके से नहीं मिली है। उसके लिए बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारी तकलीफें और बहुत सारे चोट, न जाने क्या क्या किस तरह के जो है तकलीफें उठाएं, उसके बाद जो वो सक्सेस हुए। लेकिन व्हाट अबाउट दोज जिसका जो नाम ही नहीं आया, वो अपने बिजनेस के लिए, वो अपने स्टार्टअप के लिए बड़े उड़ान की तरफ तो बढ़े थे, लेकिन जो है बीच में ही जो है वो दम तोड़ दिए। तो वैसे लोगों का डेटा किधर है, वो उसका भी केस स्टडी हमको उसके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, हम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या सक्सेस स्टोरी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जो एक और चीज़ एक है जो जिसका जो है डेटा हमको मिलता नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो उस तरीके से सक्सेस लेवल पे वो पहुंच ना पाया हो, तो इसलिए उसका डेटा पता नहीं है। लेकिन इसका भी एक डेटा है जो उसको जो है डिफाइन करता है कि वो ऐसे एंटरप्रेन्योर जिसने जो है अपने स्टार्टअप को क्विट कर दिया या फिर जो है ही हैज लॉस्ट हिज लाइफ इन बिटवीन। बिकॉज आपको बहुत सारे केस स्टडी आपको ऐसे एंटरप्रेन्योर को मिलेंगे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये होता है कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, सीखने वाली बात यह है कि हमको स्ट्रेस से मैनेज किस तरह से किया जाता है। ये तो इस तरीके से है कि ये एंटरप्रेन्योर के ही सवाल नहीं है, क्वेश्चन है ये जो चैलेंजेज हमारे स्टूडेंट के लिए भी है, उसके लिए उनको भी सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो सोचते होंगे कि ये सर क्या बता रहे हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या कोई चीज़ है। बिल्कुल, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी लाइफ में उस तरीके का जो है आपको चैलेंजेस फेस ना करना पड़े, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको हर तरह के फैसिलिटी जो आपको प्रोवाइड किए, लेकिन जो आपको चैलेंजेस का सामना ना करना पड़ा हो। लेकिन आप ऐसे स्टूडेंट से आप पूछो जिसके पास जो है एक वक्त खाने के लिए नहीं है, इसके जो है स्कूल में फीस पे करने के लिए जो है पैसे नहीं है, उसके लिए जो है प्रॉपर यूनिफॉर्म के लिए पैसे नहीं है, उसको बुक परचेस करने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे स्टूडेंट को अगर आप जाकर देखेंगे तो हाँ, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। उसको जो है सीखना बहुत जरूरी है और ये एक तरह का स्किल है जिसको सीखना बहुत जरूरी है। और अगर वो स्किल को नहीं सीखते हैं तो उसके लिए जो बहुत तरह के जो है चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ सकता है। इवन दे कैन लूज देयर लाइफ आल्सो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर। और इसलिए अगर आप डेटा उठा के देखो कि कितने स्टूडेंट जो है उसके लिए फियर, एंजाइटी और इस तरह की जो है डिप्रेशन में बहुत सारे ने अपनी लाइफ जो है लॉस कर दिया। बिकॉज स्टूडेंट इज आवर एसेट एंड वो जो है हमारे जो कंट्री के जो है एक अनमोल हीरे हैं, उसको जो हमको इसी तरीके से हम लूज नहीं कर सकते। इसलिए हम एडुकेट अकादमी जो है अपने इस छोटे छोटे कंटेंट के जरिए जो हम आपको शेयर करते रहेंगे, ताकि जो है हमारे बच्चे हमारे कंट्री के लिए जो है एक बहुत बड़ा जो है एक स्ट्रेंथ और एक पावरफुल के फॉर्म में उभरे, ताकि जो है हम उसको प्रोटेक्ट कर पाएं और जो है उसके बाद जो है ताकि हमारी कंट्री जो भी काफ़ी डेवलप करे और वो खुद भी अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाए। दैट्स व्हाट द मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर एडुकेट अकादमी। सो इसमें अगर आपको यकीन ना हो तो एक स्टोरी मैं बताता हूँ कि उसमें एक छोटा सा बच्चा रहता है जो मतलब वो उसके पास जो है पढ़ने के लिए पैसे नहीं रहते, उसको खाने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, घर में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब रहती है, उसके फादर के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो उसको कर्जे उसे पड़े होते हैं, उसको पे करने के लिए नहीं होते। लोग जो है बाहर के लोग आकर उनको फ्रस्ट्रेट करते हैं। इस तरीके से वो बच्चा, छोटा सा बच्चा जो है बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि हमारे घर में क्या हो रहा है। उसके घर में ना पैसा, खाने के लिए पैसे है नहीं, उसके लिए जो है बुक लेने के लिए कुछ पैसे है ना, फीस पे करने के लिए पैसे है, आखिर हो क्या रहा है। इस तरीके से वो बच्चा जो काफ़ी डिप्रेशन को चला जाता है और उसने डिसाइड करता है कि वो अपनी लाइफ को ख़त्म कर देगा। लेकिन
लेकिन क्या होती है कि जो है उसको अपने आप से क्वेश्चन करता है कि क्यों मैं अपने लाइफ को क्यों मैं इसको खत्म करूं, इससे अपनी लाइफ को क्यों खत्म करूं, इससे अच्छा है कि मैं इसको बाउंस बैक करूंगा और मैं मेहनत करूंगा और मेहनत करके मैं अर्न करके मैं बुक परचेस करूंगा, बुक परचेस करने के बाद जो मैं इसको अच्छा हाईली क्वालिफिकेशन, हाईली नॉलेज और जो है एजुकेशन में रिसीव करूंगा। इस रिसीव करने के बाद जो है मैं एक इस तरीके के जो परेशानी है, प्रॉब्लम है, इस तरह के सारी चीज को मैं खत्म कर दूंगा। एक छोटा सा बच्चा 8 से 10 साल का बच्चा, तो लेकिन ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये है कि इस तरीके का जो है सेल्फ क्वेश्चन, सेल्फ डाउट जो है कितने बच्चे क्वेश्चन करते हो, कितने बच्चे मासूम जो इस तरह के सिचुएशन में पढ़कर जो है क्या क्या पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं। इसके लिए और भी बहुत सारे केस स्टडी हैं जहाँ पर जो है हमने पढ़ा, हमने देखा कि इस तरह के बच्चे जो है सफर करते हैं, उनको बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं है कि इस सिचुएशन में किस तरीके से हैंडल किया जाए। तो ये तो बच्चों की बात है, इसमें तो बड़ों की बात तो ऑलरेडी आप जान ही चुके हैं कि कितने क्या क्या हो रहा है। तो इसलिए जो है डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए जो है आपकी लाइफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने लिए बहुत ही अनमोल हीरा हो, आपको जो है अपना आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको जो है अपने पेरेंट्स के लिए आपको बने रखना है, आपको जो है सिचुएशन जैसा भी रहे, जिस सिचुएशन जिस तरीके से भी रहे, लेकिन जो है आपको जो है आपको स्ट्रांग रहना है, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। ऊपर वाला जो है किसी को भी इतना बोझ नहीं देगा जितना आप लोड नहीं करते, लेकिन हाँ मेंटली आप अगर स्ट्रांग हो तो डेफिनेटली आप हर तरह के प्रॉब्लम को जो है आप इसको डेफिनेटली आप इससे फाइट कर सकते हो। लेकिन हमारा कंडीशन ये है कि हमें मेंटली और फिजिकली जो है हमें स्ट्रांग रहना है। इस तरीके से जो है आपको सेल्फ रिस्पेक्ट करना, आपको सेल्फ वैल्यू देना, सिचुएशन जैसा भी रहे, आपके बदन में कपड़े रहे, आपके पेट में खाना रहे या ना रहे, कुछ भी ना रहे, लेकिन जो है आपको बस एक चीज रखना है कि जस्ट यस यू आर फिजिकली एंड मेंटली फिट, जो भी सिचुएशन रहे। लेकिन जो है इतना भी एक्सट्रीम केस अगर आ भी जाता था, लेकिन अगर आप खड़े हो गए, अगर उस सिचुएशन में अगर आप खड़े हो गए तो आपको जो है अपनी लाइफ में जो है कोई भी हरा नहीं सकता। डेफिनेटली आपका जो भी ड्रीम है, जो भी ख्वाब है, तुम्हारे आप जो है बिल्कुल आप सक्सेस हो गए। तो इस तरीके से आपको माइंड सेटअप करना पड़ेगा और इस तरीके से जो है आप डेफिनेटली आप जो है अपने ड्रीम को आप अचीव कर पाओगे। हजारों इस तरह की केस स्टडी है, उनका सेम कहानी, सेम जो रिपीटेड, सेम ऑलमोस्ट जो है सिमिलर, उनका जो लाइफ का जो पैटर्न है इस तरीके से ही रहा। पहले वो बहुत ही स्ट्रगल फेस किए, फिर उन्होंने कुछ हार्ड वर्किंग किया, उसके बाद जो है बहुत अचीव हुए, फिर वो उनका डाउन जो है फिर उन्होंने सक्सेस हासिल किया। तो इस तरीके से जो है आपको भी ये पैटर्न आपको समझना है कि इंसान के लाइफ में जो है ना, लाइफ जो है इतनी इजी नहीं है, आपको जो है उसको इजी बनानी पड़ती है। हर मोड़ पे, हर कदम कदम पे बहुत तरह के चैलेंजेस मिलेंगे, लेकिन आपको उस चैलेंजेस से घबराना नहीं है, बल्कि आपको उसके लिए जो है आपको फिजिकली और मेंटली आपको फिट बनाना है। और इसके लिए जो है आप जो है बहुत सारे रूल्स और बहुत सारे प्रोसेस है उसको फॉलो अप करना है। हम अपने इस वीडियो में बहुत तरह के जो कंटेंट इस तरह के शेयर किए हैं, बहुत टेक्निक शेयर किए हैं, आप उसको फॉलो अप करो। आप सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ये रखो, यू आर द बेस्ट, नोबडी इज लाइक यू। सेकंड थिंग इज दैट आपको जो है आपको सेल्फ बिलीफ रखना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपको बिलीव रखना, आपको ग्रेटिट्यूड मानना पड़ेगा। आपको क्रिटिकल सिचुएशन में, बड़ा से बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है, आप जिसके पास भी अगर हेल्प लेना चाहे, आप हेल्प लेने के लिए हमेशा आप हेजिटेट नहीं करना, आप उनसे हेल्प लो। आप किसी के लिए भी जो है आप इस तरीके से नहीं सोचो कि आपको हेल्प नहीं लेना, हेल्प आपको एनी हाउ आपको हेल्प लेना ही है, चाहे जो सिचुएशन जैसा भी रहे। उसके अलावा जो है आपको जो है हमेशा थैंकफुल रहो। आप जो है अलमाइटी से आप हेल्प, आप प्रेयर करो, आप उनसे मदद करो, डेफिनेटली आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आप जस्ट सब सारी बातों को अपने माइंड में रखो और इस तरीके से जो है आप जो है स्ट्रेस को, किसी भी चैलेंजेस को, डिफिकल्टी को जो है आप जो है डेफिनेटली आप बाउंस बैक कर सकते हो। बताना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उस पर जो है फॉलो अप करना बहुत ही तकलीफ होता है, बहुत दर्द होगा। लेकिन अगर आप ये दर्द को अगर आप बर्दाश्त कर गए तो डेफिनेटली आपको जो है नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट फ्यूचर में आप जो है इजिली नहीं टूटोगे, आप जो है बहुत ही स्ट्रांग बन जाओगे। बहुत तकलीफ होता है इस तरह के सिचुएशन को मैनेज करना, मेंटली फिट करिए, लेकिन जो है बस एक ही चीज़ करना है, बस आपको जो है अपने गॉड पे, अपने अलमाइटी पे जो है आपको भरोसा रखना है और आपको कंटिन्यू प्रेयर करना होगा, आपको उनसे दुआ मांगना होगा, आपका प्रॉब्लम उनसे बताना होगा। जो लोग आपके सराउंडिंग में, उनसे हेल्प भी लेने से आप हेजिटेट नहीं करो, क्योंकि हो सकता है कोई हेल्प करे ना। अगर हम अपना प्रॉब्लम दूसरे के सामने हम बता नहीं पाएंगे तो हम उसके लिए जो है जो कोई भी हमें हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि योर लाइफ इज इंपॉर्टेंट, कीप योर लाइफ सेफ। क्योंकि अगर आपकी लाइफ रही तो आप जो है कल के डेट में हजारों को लाइफ दे सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, जस्ट गॉड ब्लेस यू। आप प्रिपेयर करो, एग्जामिनेशन प्रिपेयर करो। आप जो कोई भी चैलेंजेस है आपसे घबराओ नहीं, सभी प्रॉब्लम जो है आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप जो है बस अपना फिजिकली और मेंटली आप जो है आप स्ट्रांग बने रहो और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।